सेठ अकरम महनूर का अपहरण कर लेता और उसे धमकी देता कि अगर उसने दोबारा जैन या अपने पिता से मिलने की कोशिश की तो जैन की जान ले ली जाएगी। जैन से बेइंतहा मोहब्बत करने वाली महनूर उसकी हिफाजत के लिए सब कुछ सहने को तैयार हो जाती है। सेठ अकरम उससे ज़बरदस्ती एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाकर दिलावर को भेज देता है। घर के सभी लोग उस मैसेज पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन जैन साफ कह देता है कि जब तक वह महनूर से खुद बात नहीं कर लेता वह किसी भी बात पर भरोसा नहीं करेगा। इधर मदीहा पूरे परिवार की इज्जत का हवाला देकर जैन पर महविश से निकाह करने का दबाव डालती है। मजबूर होकर जैन आखिरकार हामी भर देता है। दूसरी तरफ मुनीज़ा भी दिलावर को समझाती है कि अगर जैन और महविश का निकाह नहीं हुआ तो परिवार की बदनामी के साथ कारोबार भी प्रभावित होगा। दिलावर कहता कि वह महविश की रजामंदी के बिना कोई फैसला नहीं करेगा। जब मदीहा महविश को मनाने की कोशिश करती है तो पहले महविश साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि जैन ने हमेशा उसके जज्बात की कद्र नहीं की और वह इस शादी में कभी खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन मदीहा उसे यकीन दिलाती कि समय के साथ जैन महनूर को भूल जाएगा और वही उसका असली हमसफर बनेगी। आखिरकार महविश मान जाती है और दोनों का निकाह हो जाता है। शादी के बाद भी जैन का दिल महनूर के लिए ही धड़कता है। वह महविश से कहता है कि उसे यकीन है महनूर उससे धोखा नहीं कर सकती। जब तक वह सच जानकर महनूर को ढूंढ नहीं लेता उसे सुकून नहीं मिलेगा। यह कहकर वह वहां से चला जाता है, जबकि महविश एक बार फिर टूटकर अकेली रह जाती है। अब सवाल यह है कि इस पूरी साजिश के पीछे सिर्फ सेठ अकरम है या फिर महविश का भी कोई हाथ है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।